बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी सी इज ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 0 0 बी 8 6 सी 12 0 देन शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। साबित करना है कि ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में सॉल्व किया है और वीडियो में मैंने इसके साथ अटैच की है। तो आप लोग को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 3 हमारे साथ है इफ ए बी सी इज ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 8 6 एंड 12 4 0। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है 0 0, दूसरा है 8 व 6 और 12 व 0। बी है 8 व 6 और सी है 12 व 0। ठीक है, ट्राइंगल हम इधर बना भी सकते हैं। पहला ए 0 0 ये पॉइंट है, ए पॉइंट ये है। बी 8 6 का मतलब और सी 12 0 मतलब एक्स पे 12 आया है, ये सी 12 0 है। और बी 8 6 हमारे साथ ये 12 है तो 8 इधर होगा और 6 इधर, तो ये बी 8 + 6 होगा। तो हमारे साथ ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है? शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। नंबर ए है राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट। नंबर बी है एल्टीट्यूड आर कंकरेंट। एल्टीट्यूड आर कंकरेंट। और नंबर सी है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। तो सबसे हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है? राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हम यहाँ से मतलब हम एक इस लाइन को मेट पे काट लें और परपेंडिकुलर भी हो, इस पॉइंट का इस लाइन का परपेंडिकुलर भी हो इस तरह, और ये मेट पॉइंट भी हो और ये परपेंडिकुलर और ये राइट मतलब परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। इस तरह इसका राइट बाइसेक्टर इसका और इस तरह इसका राइट बाइसेक्टर, मतलब ये और ये मेट पॉइंट होंगे। ठीक है, इसको फर्ज करें मैं ए बी के मेट पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ, इसको मैं ई का नाम देता हूँ और इसको मैं एफ का नाम देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर ए, पहले मैं प्रूव करता हूँ कि राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो लेट इसको मैं ओ का नाम देता हूँ, ओ डी ओ ई एंड ओ एफ आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो डी पॉइंट हम किस तरह मालूम करेंगे? डी पॉइंट मेट पॉइंट फार्मूले से। ये डी असल में ए और बी का मेड है, ये ए के ऑरिजिन है 0 व 0 है, तो इसका मेट पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 0 + 8 x + y डिवाइड बाई x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये मेट पॉइंट का फार्मूला है जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है। x1 हमारे साथ 0 है, x2 हमारे साथ 8 है, 0 + 8/2 और y1 हमारे साथ 0 है और y2 6 है। तो d हमारे साथ आ जाएगा 4, 8/2 से 4 आता है और 6/2 से 3 आता है। ठीक है, इस तरह e हम मालूम करते हैं। तो e हमारे साथ मेट पॉइंट ऑफ बी सी, तो वही मेट पॉइंट फार्मूले से हम मालूम करते हैं e एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 y1 + y2। तो 12 + 8 डिवाइड बाई 2
और 0 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 + 12 + 8 20 20 बाई 2 से 10 आता है और 6 बाई 2 से 3 आता है। और एफ पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा एफ 0 + 12 बाई 2 और 0 + 0 बाई 2। तो एफ हमारे साथ आ जाएगा 6 व 0। 12 बाई 2 से 6 आता है और 0 बाई 2 से 0 आता है। ठीक है, नाउ अब ए सी का स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी एज m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू ए बी के स्लोप में y2 हमारे साथ 6 है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 माइनस 0। तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। स्लोप ऑफ बी सी एस m2 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 8 सॉरी 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 4। सो m2 हमारे साथ आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। आवर स्लोप ऑफ ए सी is m3 which is equal to AC 12 minus 0 divided by 0 minus 0 divided by 12 minus 0, 0 divided by anything is equal to 0। तो m3 हमारे साथ आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मालूम करते हैं। ठीक है, और इससे फिर हम बाकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो let m4 is slope of OD so OD और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। AB का स्लोप है m1 और OD का स्लोप है m4 विच इज इक्वल टू -1। जो हमें पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका प्रोडक्ट, उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। m1 हमारे साथ है 3/4 मल्टीप्लाई बाई m4 इज इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट m4 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3। लेट m5 इज स्लोप ऑफ OE so m2 multiply by m5 is equal to -1। so m2 हमारे साथ है -3/2 multiply by m5 is equal to -1। so this implies that m5 is equal to 2 divided by 3। let m6 be the slope of AC so m3 मल्टीप्लाई बाई m6 इज इक्वल टू -1। m3 0 है, मल्टीप्लाई बाई m6 इज इक्वल टू -1। सो m6 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 0। m6 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 0। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, पहले मैं इक्वेशन ऑफ OD मालूम करता हूँ। इक्वेशन ऑफ OD, तो मेरे साथ इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, OD है तो y1 x1 में d वाला पॉइंट पुट करूँगा जो हमारे साथ है, जो हमने मालूम की थी। d मैंने मालूम किया था 4 व 3, तो y माइनस y1 हमारे साथ 3 है, m हमारे साथ इसका है m4 है -4/3 इज इक्वल टू x माइनस हमारे साथ ये 4 है। तो y -3
क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16। तो जब ये इस साइड पे आ जाए तो आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ OD के बाद UE, तो E पॉइंट हमने मालूम किया था 8 प्लस 12 से आता था 20, 10 व 3 आया था, ये 10 व 3। तो हमारे साथ यही इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ 3 है, m हमारे साथ है इसका 2/3 और x माइनस x1 हमारे साथ 10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। ये अब इस साइड पे आ जाए, या ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड मालूम करते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे साथ है इक्वेशन ऑफ OF। इक्वेशन ऑफ OF वही इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो f की पॉइंट हमने मालूम की थी 0 प्लस 12 6 और 0। तो y माइनस 0 y1 हमारे साथ 0 है, m 6 है इसी केस में, माइनस 1/0 यहाँ हमने मालूम किया है, और x माइनस x1 हमारे साथ इसका 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस इधर हमारे साथ आ जाएगी माइनस x प्लस 6 माइनस x प्लस 6, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम कर सकते हैं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी 3 इक्वेशन हमने मालूम की। इक्वेशन फर्स्ट OD का, तीनों वर्ग OD का, OE का और OF का। टू फाइंड कंकरेंसी पर हम प्रूव करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर हमारे साथ ये, तो 4 3 माइनस 25 4 3 माइनस 25। इक्वेशन 2 का है 2 माइनस 3 माइनस 11, और ये x का 1 है, y नहीं है तो y 0 और माइनस 6। एक्सपेंड बाई रो 1 तो 4 माइनस 3 माइनस 6 से 18 आता है, और माइनस 0 और माइनस 3 2 माइनस 6 से माइनस 12 आता है, 2 माइनस 6 से, और प्लस 11 माइनस 25 0 प्लस 3, तो इससे आता है 18 4 72 माइनस 12 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 से प्लस 3 आता है, और इससे माइनस 75 आता है, 75 माइनस 75 से 0 आता है। ठीक है, सो हेंस इसके बाद मैं लिखता हूँ हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। ठीक है, हमारे साथ साबित हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे साथ कंकरेंट है। तो पार्ट नंबर A हमारे साथ सॉल्व हो गया।